जी हाँ, इसको संरक्षित कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से अब किसी तरीके की खनन या खुदाई या निर्माण संबंधी गतिविधियां पूरी तरीके से बैन कर दी गई हैं। तो ये चाहते हैं जी भाई पुरातत्व विभाग इसको अपने अंडर में लेकर तो इसका सौंदर्यकरण किया जाए, उसका विकल्प दिया जाए जो भैंसों को पानी पिलाने के लिए। से सरकार की अनदेखी का शिकार वो जगह हुई थी, सेम उसी तरह से क्या ये जगह भी अनदेखी का शिकार होगी? के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, या इसका निर्माण करवाओ या इसकी खुदाई कराओ या इसके लिए एक विकल्प देना चाहिए। गांव के अंदर, पूरे गांव बाड़ू के अंदर 8 तालाब हैं जिसकी खुदाई का काम चल रहा है। से पानी के संरक्षण को लेकर यही एक विकल्प होता है जोहड़, और बच्चे फिलहाल आपदा में अफसर या इसी को स्विमिंग पूल समझ के वो पीछे वो जो वो पहले थे ना, जैसे वो अनदेखी कर दी, वो अनदेखी ना हो। एक ग्रामीण होने के नाते आप क्या सोच रहे थे, गांव वालों को इसका क्या लाभ हो? ये खदाई होगी, इसकी पानी निकासी बाहर निकल जाए, नहीं हो रहा कई बार ये मकान सारे डूबा है, इसकी निकासी हो जाए जो गांव बचागा, नहीं इतने बस परेशान नहीं हो रहा है पानी पड़ने की। कुएं में पानी भर चुका है। फिर पता चला कि वाकई इस कुएं का निर्माण लगभग 1000 साल पहले हुआ था। निकासी के मामले में यहाँ बद से बदतर सिचुएशन हर बार होती आई है। फिलहाल का जो स्थानीय विधायक है वो बेहद कम या बिल्कुल नाम मात्र ही बोलता है। इन चीजों को संरक्षण के लेकर और यहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर तुरंत प्रभाव से स्थानीय प्रशासन या सरकार। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। हम कैथल के बालू गांव में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले थे। आप मेरे पीछे उसी कुंड का दृश्य देख सकते हैं, प्राचीन कुंड जिसके दोनों पिलरों को आप देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ एक तरफ या दूसरे छोर पर कहें वही कुआं मौजूद है, और जिसके अवशेष हरियाणा पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ से लेकर के गई थी, और उन्होंने बाकायदा शोध करके अपनी जो चीज़ें हैं वो भी प्रसारित की हैं। और उनका दावा है कि इन अवशेषों का मिलान जो है मध्यकालीन युग से होता है। जी हाँ, मध्यकालीन युग का टर्म तकरीबन 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच आता है, यानी कि ये कुआं वास्तव में 1000 साल पुराना है। जी हाँ, ये दावा या शोध में बाकायदा प्रमाणित हुआ है। हरियाणा पुरातत्व विभाग की टीम के अनुसार ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये कुआं और इसके अवशेष, यहाँ से जो ईंटें मिली हैं, ये तकरीबन मध्यकालीन युग से इनके अवशेषों का मिलान होता है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और इसी के साथ साथ यहाँ से कैथल के गांव बालू से बिढ़ान पट्टी से ये बड़ी खबर है कि जिस जोहड़ की खुदाई का काम चालू था उसको फिलहाल रिजर्व कर दिया गया है। जी हाँ, इसको संरक्षित कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से अब किसी तरीके की खनन या खुदाई या निर्माण संबंधी गतिविधियां पूरी तरीके से बैन कर दी गई हैं या फिर प्रतिबंधित हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम गांव बालू से आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर खनन संबंधी गतिविधियां पूरी तरीके से बैन कर दी गई हैं। और इसी बात को लेकर कुछ ग्रामीण भी मेरे साथ मौजूद हैं, और इनका कहना है कि अगर विभाग द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि 1976 में जिस पुरातत्व विभाग की नजर गांव बालू पर पड़ी थी, और यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर हड़प्पा कालीन अवशेष जो मिले थे, उस जगह को भी तकरीबन गांव वालों के अनुसार वो जगह 14 एकड़ बताई गई है, और उस जगह पर भी खनन या निर्माण संबंधी गतिविधियां पूरी तरीके से बैन है। और गांव वालों को ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से सरकार की अनदेखी का शिकार वो जगह हुई थी, सेम उसी तरह से क्या ये जगह भी अनदेखी का शिकार होगी, क्योंकि जिस तरीके से जोहड़ की खुदाई का काम चालू था और यहाँ से सौंदर्यीकरण को लेकर गांव वालों को उम्मीदें थी कि जोहड़ की चार दीवारी निकलेगी, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बाकायदा इसके लिए बजट भी आया हुआ था, लेकिन उस सौंदर्यीकरण की उम्मीद पर तो फिलहाल जो है ब्रेक लग गया है। और उम्मीदें की जा रही हैं कि संरक्षण या फिर जो चीजें यहाँ से मिली हैं, एक प्राचीन कुआं और इसी के साथ साथ एक प्राचीन कुंड जो यहाँ पे मिला है, उनके संरक्षण और उनके सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार कब सजग होगी, कब अपनी कार्रवाई करेगी, या फिर सरकार और प्रशासन द्वारा इसके संरक्षण को लेकर कब कदम उठाए जाएंगे। जी हाँ, कब, तो ये सवाल बड़े हैं। लेकिन इसी बीच ग्रामीणों से बात करते हैं और इनके नजरिए से इस बात को समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव जी आपका। सर नमस्कार। अभी हरियाणा पुरातत्व विभाग की टीम भी आई थी, यहाँ से नमूने भी कलेक्ट करके गई थी 30 जून के आसपास, और लगभग 3 या 4 जुलाई को उन्होंने इन पर शोध किया, और शोध के बाद बताया है कि ये मध्यकालीन युग के दौरान इन अवशेषों का मिलान होता है, यानी कि ये बात तो साबित हो गई है कि ये कुआं 1000 साल पुराना है। गांव वालों को अब क्या उम्मीदें हैं इससे?
सर गांव वालों को तो उम्मीद ये है कि हमारे गांव में पहले भी हड़प्पाकालीन संस्कृति पहले से पनपी हुई है, लेकिन उसका जो पुरातत्व विभाग और सरकार है उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन वहाँ पर जो कागजों के अंदर उसकी 24 एकड़ ज़मीन है, लेकिन धरातल पर उसकी 14 एकड़ ज़मीन है। लेकिन उसको उसके ऊपर सरकार ने हर तरह का बैन लगाया, किसी प्रकार का खनन या किसी प्रकार से निर्माण संबंधी सब बैन है। लेकिन वो भी एक ठंडे बस्ते में है। लेकिन गांव वालों के इस चीज़ को देख के जो ये कुआं निकला है, इससे गांव वाले उत्साही भी हैं और उनके अंदर मन में एक भय भी है। क्योंकि जो तालाब है, तालाब पशुओं के पानी पिलाने के लिए बनाए गए थे। इसमें नहाते भी थे, पानी पशु पानी पीते भी थे। तो अब ये इसको बैन कर दिया गया, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होगी पशुओं के लिए। जो किसान और गांव के अंदर जो पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं तालाब। और तालाब इसका बैन लग गया तो ये तालाब तो का अस्तित्व खत्म हो गया। तो पुरातत्व विभाग और सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, या इसका निर्माण करवाओ या इसकी खुदाई कराओ, या इसके लिए एक विकल्प देना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर अगर बैन हो गया तो पशुओं के लिए या गाँव वालों के लिए कोई ऐसा विकल्प तैयार करे, ताकि इसका जो फायदा वो किसान दूसरी जगह उसका फायदा उठा सके। मैं ग्राम पंचायत से भी कोई ऐसा लेटर जारी हुआ है या ग्राम पंचायत पे के पास कोई ऐसा लेटर आया हो जिससे ये पता चले कि ये संरक्षित कर दी गई है जगह? हालांकि स्थानीय प्रशासन पे तो ये लेटर आ चुका है या तमाम हिदायतें आ चुकी हैं कि इस जगह पर कोई निर्माण या खुदाई संबंधित सारी गतिविधियां बंद कर दी जाएं। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है, पंचायत के पास कोई नहीं है। गाँव वालों में सिर्फ एक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोगों को इस बात के बारे में पता चला है। जी। अभी क्या चाहते हैं आपकी विकल्प दिया जाए यहाँ पे? बिल्कुल, जो हम चाहते हैं जी विकल्प भी हो, ताकि हम जो गाँव के अंदर जो पशु उनको पानी पीने के लिए, या मतलब गाँव के जो वाटर लेवल जो कम हो गए हैं, इनकी खुदाई इसीलिए करवाई गई थी कि जो वाटर लेवल वो कम होने शुरू हो गए थे, क्योंकि तालाबों का संरक्षण भूल गए थे गाँव वाले। तो संरक्षण करवाने के लिए इसलिए इनकी खुदाई की थी। तो खुदाई के दौरान ये हमें यहाँ पर कुआं निकला है। तो हम चाहते हैं इसका एक विकल्प भी तैयार किया। जब इसके ऊपर बैन लग गया तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का अंदर आना जाना तो बंद हो गया। तो हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा विकल्प तैयार करे, ताकि हमें गाँव वालों को उसका पशुओं को पानी पिलाने के लिए उसका फ़ायदा हो, और पुरातत्व विभाग के लिए जो चीज़ें हैं वो उनकी बरकरार रहे। अभी कितने जोहड़ों की खुदाई का काम जारी है? सर गाँव के अंदर, पूरे गाँव बाड़ू के अंदर 8 तालाब हैं जिसकी खुदाई का काम चल रहा है। और बिडान पट्टी के अंदर 3 तालाब हैं। 3 तालाबों में 4 तालाब हैं, 4 में 3 की खुदाई हुई है, 1 वैसे कैसे रहेगा। सौंदर्यीकरण को लेकर एक बजट भी आया हुआ है, उसका आप जिक्र करें। सर सौंदर्यीकरण के लिए वैसे तो पूरे गांव के अंदर लगभग 5 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन अगर बात करें बिडान पट्टी की तो 3.25 करोड़ रुपए यहाँ पर इनके सौंदर्यीकरण के लिए आए थे। कुछ और गाँव वालों से हम जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह। शमशेर जी, अभी आप देख रहे हैं आपदा में अवसर भी यहाँ बच्चों के लिए एक तरीके से स्विमिंग पूल का भी काम कर रहा है। ये जोहड़ तालाब हम चाहेंगे अगर तस्वीरों को हम दिखा सकें। बच्चे जिस तरीके से इस जोहड़ में, क्योंकि एक तरीके से पानी के संरक्षण को लेकर यही एक विकल्प होता है जोहड़, और बच्चे फिलहाल आपदा में अवसर या इसी को स्विमिंग पूल समझ के यहीं पे नहा रहे हैं। क्या चाहते हैं गाँव के नज़रिए, क्योंकि गाँव वालों को बड़ी उम्मीदें थी ये जो प्राचीन चीज़ यहाँ से निकली? हम तो ये चाहते हैं जी भाई पुरातत्व विभाग इसको अपने अंडर में लेकर तो इसका सौंदर्यकरण किया जाए, उसका विकल्प दिया जाए। जो भैंसों को पानी पिलाने के लिए इसका विकल्प अलग अलग से दिया जाए, और इसको सौंदर्यकरण करके प्राचीन धरोहर के रूप में विकसित किया जाए। और इसकी खुदाई जल्द से जल्द करके, ये नहीं हो भाई जैसे वो पीछे वो पहले थे है ना, जैसे वो अनदेखी कर दी, वो अनदेखी ना हो। तो भाई वो भी अनदेखी भी ना हो, और मतलब जल्दी से जल्दी किया जाए, इसको एक विकसित किया जाए प्राचीन धरोहर के रूप में। कुछ बुजुर्गों से भी बात करते हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई जी। एक बात बताओ, जब ये प्राचीन कुआं आपके यहाँ से मिला, एक कुंड भी मिला है पुराना, क्या उम्मीदें थी गांव वालों के मन में, क्या होना चाहिए था? इसका बारे में तो गांव वाले ने पता भाई, इसकी तो जांच करानी चाहे। क्यों ये तो कितने जांच में तो आ गई है कि ये मध्यकालीन युग की एक चीज है। उसके 1000 साल तकरीबन, इसका 1000 साल पहले निर्माण हुआ था, ऐसा फिलहाल दावा ये हरियाणा पुरातत्व विभाग ने किया है। एक ग्रामीण होने के नाते आप क्या सोच रहे थे, गांव वालों को इसका क्या लाभ हो? बस लाभ का बारे में अपन नहीं पता। हम तो ये ज्यादा ये मानना भाई, ये खदाई होगी, इसकी पानी निकासी बाहर निकल जाए, नहीं उरे कई बार ये मकान सारे डूबे है। डूबना में गांव ने ये सुविधा मिल जाए, इसकी निकासी करी जावे। हाँ, पंचायत के थ्रू कोई सरकार दे दे जे सुविधा, इसकी निकासी हो जाए, जो गांव बचागा नहीं, इतने बस परेशानी नहीं हो रहा है पानी पड़ने की। ये भी खुदाई करके हम तो इसकी परेशानी निकासी की सोचा बाहर हो जाए। अब ये आपका तालाब रिजर्व कर दिया गया है, यानी यहाँ ना तो कुछ बनेगा, निर्माण संबंधी गतिविधियां बैन कर दी गई हैं, प्रतिबंधित। ठीक है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कुछ और विकल्प देना चाहिए था स्थानीय प्रशासन को?
प्रशासन को तो जी अपने प्रशासन की जो ज़्यादा समस्या खुदाई की तेरी निकासी की है। निकासी में मकान में पानी पड़ा, हमने तो समस्या पानी की है कि इसकी निकासी में बैर पाइप दाब कर ले जानी मोटर तय, और चाहे कोई निकासी की क्लासी हो दे उसके तो हमने ये फायदा है। ये कई बार बड़ जरूर पानी पड़ा है, इसकी निकासी मांगा गवर्नमेंट पे, वही क्लासी दे दे जे या बैर पानी खाड़िया में छोड़ दे, पाइप का थ्रू मोटर के काट दे, क्यों सारियाँ डूबे रहा। ये भी एक खुद आई होगी बागे पता लगा भाई इसका तो हमने कितने पानी डुबांगे बचाएंगे, बाद में बेरा लगेगा किसी बारिश होगी। हाँ बिना बारिश तो हमने नहीं पता लगता कितना अंदाजा हो जैसे राम का है। निकासी हो जाए जे बाहर पानी की फांकन की हमने सुविधा मिल जाए तो है नहीं है, क्यों रे हमारे बच्चे डूबे आई क्यों इतनी निकासी कोई ना गवर्नमेंट आई मौका पे, क्यों जो डूब लिए सहज सहज करे इतना तो बहुत समस्या हो ले है। यार शुक्रिया अंकल जी। तो ग्रामीणों को ये उम्मीदें थी कि इन चीज़ों के निकलने के बाद से यहाँ पे पर्यटन के नाते एक हब के रूप में विकसित होगा, लेकिन इतिहास अपने आप को बार-बार दोहराता जा रहा है। 1976 में जब हरियाणा पुरातत्व विभाग की या कहें कि भारतीय पुरातत्व विभाग की नज़र गाँव बालू पर पड़ी थी और तब से लेकर अब तक लगभग 47 साल हो चुके हैं। वो जगह ऐसी की ऐसी पड़ी है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष होने का दावा वहाँ पर किया जा रहा था। लगभग 3 या 4 चरणों में वहाँ पे खुदाई भी हुई थी, लेकिन वो जगह ऐसी की ऐसी है। ना वहाँ पर नामकरण के नाते कोई बोर्ड है, ना किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की गई है, ना वहाँ पे बाउंड्री लगाई गई है। और सेम इसी नाते जब इस जगह को संरक्षित किया गया है, जी हाँ, गांव बालू की बिढान पट्टी का ये तालाब है, और जब इस जगह को संरक्षित किया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा, तो जरूरी है कि इस नाते इसका विकसित तुरंत प्रभाव से हो। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें कि जिस तरीके से उस कुएं में पानी भर चुका है, तकरीबन 5 से 6 फुट उस कुएं की खुदाई हुई थी, और यहाँ से अवशेष कलेक्ट करके पुरातत्व विभाग की टीम चंडीगढ़ लेके गई, उन पर बाकायदा शोध हुआ और फिर पता चला कि वाकई इस कुएं का निर्माण लगभग 1000 साल पहले हुआ था। और ठीक जिस तरह की ईंटें इसमें मिली हैं, इसकी ईंटों का मिलान जो है लाखोरी ईंटों से होता है। और उसी के साथ साथ गांव वालों की उम्मीदें थी कि टूरिज्म के नाते ये हब के रूप में विकसित हो, लेकिन हर बार सुनने में आता है कि कलायत हल्के का गांव बालू निकासी के मामले में यहाँ बद से बदतर सिचुएशन हर बार होती आई है। और स्थानीय या कहें कि स्थानीय विधायकों की नेग्लिजेंसी भी है कि वो यहाँ का मुद्दा ठीक से उठा नहीं पाए। और फिलहाल अभी के स्थानीय विधायक से ये उम्मीद भी नहीं बनती, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में अक्सर देखा गया है कि फिलहाल का जो स्थानीय विधायक है वो बेहद कम या बिल्कुल नाम मात्र ही बोलता है। तो ऐसे में उनसे कम ही उम्मीदें बनती हुई दिखाई देती हैं कि वो इस समस्या पर संज्ञान लेंगे और हरियाणा पुरातत्व विभाग तक यहाँ की बात पहुँचाएंगे, जिससे कि यहाँ से दोबारा से इन चीज़ों को संरक्षण के लेकर और यहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर तुरंत प्रभाव से स्थानीय प्रशासन या सरकार कुछ न कुछ कदम उठाए। फिलहाल गांव बालू की बिढान पट्टी से ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे थे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचना है।